आपके पास ये 7 पेपर पूरे होने चाहिए, आपकी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा। रिक्शे बंद नहीं हो रहे हैं, पास होने के लायक हैं तो कृपया आप उसको पास करवाएं, उसकी इंश्योरेंस करवाएं, उसकी फिटनेस करवाएं और चलाने वाले मेरे भाई के पास लाइसेंस कंपलसरी है। सर छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं जी बिल्कुल, रोड पे दुर्घटना हो जाती है जी। उसका जिम्मेवार कौन है? कौन होगा? उसके पास लाइसेंस हो, मेरा वही भाई मेरा वही वैन रिक्शा चलाए, नई गाड़ी खरीदते टाइम उसके पेपर डीलर से प्रॉपर चेक करके ले, क्या उसके अंदर रोड टैक्स भरा गया है जी। या नहीं। हमारी गाड़ी का होता है सर बिल। जी दूसरा, विदाउट बैटरी गाड़ी परचेज ना करें, ये हमारे प्रशासन के, हमारी अथॉरिटी के, हमारे दिल्ली डिपार्टमेंट के हमारे खिलाफ। आपकी गाड़ी में हो, आपकी बैटरी के अंदर बैटरी का नंबर आपके बिल में मेंशन होना चाहिए, जी। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट वो भी चेक कर सकता है। हाँ दोस्तों नमस्कार, जगजीत चौधरी ब्लॉग में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि रिक्शा वाले भाई बहुत परेशान हैं। रिक्शा वाले भाई बोलते हैं कि पुलिस वाले उन्हें अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, कागज़ पूरे हैं फिर भी परेशान कर रहे हैं। तो क्या है दिक्कत, प्रशासन उन्हें तंग क्यों कर रहा है? तो दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास फतेह मोटर्स पर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दिल्ली का सबसे बिगेस्ट शोरूम। यहाँ पर कम से कम 50 से 60 गाड़ियाँ हमेशा रहती हैं। यहाँ पर ये है शक्ति ग्रीन के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। ये देखिए भाई साहब, पूरा SS मॉडल, MS मॉडल, आपके लोडर, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो एक बार मैं ये चाह रहा था दिखाना आपको कि जो भ्रम है, जो परेशानियाँ हैं, जो डर है रिक्शा वाले भाइयों को, उसे दूर करना चाह रहा था। और ये बाय प्रोफेशन वकील साहब भी हैं, गौरव सर, जो यहाँ के ऑनर हैं। तो मैं गौरव सर से एक बार जाके अंदर पूछता हूँ कि भैया ये डर, ये भय, ये क्या है जो इतने लोग डरे हुए हैं। तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं, गौरव जी के पास चलते हैं और वो आपको बताएंगे पूरी बात। तो आइए, क्योंकि डरना बिल्कुल मना है भैया। दोस्तों फतेह मोटर्स के जो ऑनर हैं गौरव सर, मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। सर नमस्कार। नमस्कार जगजीत जी, कैसे हैं सर सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी सर। सर मेरी फैमिली के दिल में आपका स्वागत है सर। बिल्कुल सर, आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। थैंक यू सर। तो सर हम आपसे सर ये पूछना चाह रहे हैं सर, जी सर। ये तहकीकात करने आया हूँ सर, मैं तह तक जाना चाह रहा हूँ सर कि क्या परेशानियां हैं, पुलिस वाले हमारे रिक्शा वाले भाइयों को क्यों परेशान कर रहे हैं? पेपर हैं तब कर रहे हैं। प्रशासन के प्रति जो नेगेटिविटी भाइयों फैले हुई है, सारे भ्रम सर आप बताइए, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर से दूर कीजिए सर। सर पहली बात तो हमारा प्रशासन किसी को भी अननेसेसरी परेशान नहीं कर रहा जी। ये जो भी भ्रम फैलाया गया है, जी। ये हमारे एक एजेंट के थ्रू, हमारे मतलब आप ये लगा लो प्रधानों के थ्रू। जी। प्रशासन हमारा कभी भी, हमारा भारत का प्रशासन, जी। हमारा दिल्ली का प्रशासन, सर जी। मुझे और जगह का हो तो नहीं पता, जी 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 हमारा दिल्ली का प्रशासन जी। इतना लायबल है, जी मतलब हम स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, लायबल कह सकते हैं। इतना बढ़िया, जितना बढ़िया प्रशासन हमारा दिल्ली का है, जी। वो मैं कहीं का नहीं मानता सर। कोई भी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाला भाई, कोई भी MCD वाला भाई, जी कोई किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं करता। जी। तो सर ये जो डर और भय का जो माहौल बना हुआ है सर, तो ये सर कैसे दूर होगा? सर मैं बताना चाहूँगा अपने रिक्शे वाले भाइयों को जी। कि हमारा प्रशासन कहीं से लेके कहीं तक गलत नहीं है। जी गलत हम खुद हैं। जी हम अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, इवन वो मोबाइल हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, जी कोई स्कूटी हो या कोई कार हो, जी सर हम खुद ही क्यों नहीं हो, जी हमने अपने शूज़ पॉलिश करने हैं, शर्ट प्रेस करनी है, पैंट प्रेस करनी है, अपने आप को भी तो हम मेंटेन रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। वही हाल है सर हमारी गाड़ियों का। जी हमारी गाड़ियों की भी हमने प्रेस करनी है, और हमारी गाड़ियों की प्रेस क्या है सर? उसकी फिटनेस, जी उसकी इंश्योरेंस, जी उसकी पासिंग। जी जी लोग कहते हैं कि हमें प्रशासन अननेसेसरी परेशान कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस वाले धक्का कर रहे हैं, पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, हाँ। हमारा पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से हमारे साथ गलत नहीं कर रहा है। जी, जी। गलत हम खुद खुद है। है। हमारा प्रशासन हमें बहुत ढिलाई दी, उन्होंने हमें बोला कि आप अपनी इंश्योरेंस करा लो, पासिंग करा लो, पर जिस मेरे भाई ने अगर रिक्शा 8 साल पुराना लिया है, चलाया पर उसकी पासिंग नहीं करवाई, जी ठीक है सर, तो उसमें कसूर हमारे प्रशासन का नहीं है। जी हमारा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हमारा MCD डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा अथॉरिटी डिपार्टमेंट, जी। कहीं से लेके कहीं तक कोई इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। जी ना कोई हमारे साथ धक्का कर रहा, ना कोई ज़बरदस्ती कर रहा, ना किसी प्रकार से वो हमें परेशान कर रहे हैं। जी इसके अंदर अगर हम परेशान हैं तो आज सिर्फ अपनी वजह से। अगर हमने सर अपनी गाड़ी का टैक्स टाइम पे भरा होता, फिटनेस टाइम पे कराई होती, जी। तो आज हमें कोई परेशान नहीं करता। जी मेरी अपने रिक्शे वाले भाइयों से गुजारिश है जी कि किसी भी बहकावे में मत आइए जी और अपने प्रशासन को, अपने देश के प्रशासन को
अपने दिल्ली के प्रशासन को गलत मत समझिए, प्रशासन को कोऑपरेट करें, प्रशासन के साथ होके चलें। आपके पास जो भी आपकी गाड़ी है, आप उसकी अगर लाइफ है, लाइफ इन द सेंस पासिंग ख़त्म है, मैं उस लाइफ की बात नहीं कर रहा, अगर आपकी गाड़ी आपकी कंडीशन में है और पास होने के लायक है तो कृपया आप उसको पास करवाएं, उसकी इंश्योरेंस करवाएं, उसकी फिटनेस करवाएं और चलाने वाले मेरे भाई के पास लाइसेंस कंपलसरी है। जी जी सर छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, जी बिल्कुल। रोड पे दुर्घटना हो जाती है जी। उसका जिम्मेवार कौन है? कौन होगा? बात जायज़। इसीलिए सर जी हमारा लाइसेंस बनने की जो टाइम है, लिमिट है, एज लिमिट, वो 20 साल की है। जी तो जिसका भी लाइसेंस बना हो, मेरा कहने का मतलब ये आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि जिसके पास लाइसेंस हो, मेरा वही भाई, मेरा वही बहन रिक्शा चलाए और हमारे प्रशासन को गलत मत समझे, पर अपने पेपर्स पूरे रखें। जी अगर आपकी गाड़ी पास होने की कंडीशन में नहीं है, कृपया उसको स्क्रैप करके आप एक नई गाड़ी लें, नई गाड़ी खरीदें और नई गाड़ी खरीदते टाइम उसके पेपर डीलर से प्रॉपर चेक करके लें, क्या उसके अंदर रोड टैक्स भरा गया है जी। या नहीं भरा गया। जी 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 आपके पास पेपर्स 5 पेपर, 6 पेपर, 7 पेपर, 8 पेपर जो भी है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहला हमारी गाड़ी का होता है सर बिल। जी दूसरा, विदाउट बैटरी गाड़ी परचेज ना करें। जी ये हमारे प्रशासन के, हमारी अथॉरिटी के, हमारे दिल्ली डिपार्टमेंट के हमारे खिलाफ है। जी आप लोग किसी भी डीलर के पास जाते हो, आप उनसे बोलते हो कि हमें विदाउट बैटरी गाड़ी दे दो, हमारे पुराने रिक्शे की बैटरी हमारे पास पड़ी है। बिल्कुल। उसमें आपका तो क्या फ़ायदा है कि आपको गाड़ी मिली सिर्फ 20-30 हज़ार रुपये सस्ती, पर डीलर का उसके अंदर फ़ायदा है तो उनको बैटरी बच जाती है। जी और आप क्या, फिर आप लेड एसिड बैटरी में आ गए, जी जो कि दिल्ली में बैन है। बैन है। तो मेरी Yes. आपसे रिक्वेस्ट है कि लिथियम बैटरी, जो आपकी गाड़ी का बिल हो जी और जो बैटरी आपकी गाड़ी में हो, आपकी बैटरी के अंदर बैटरी का नंबर आपके बिल में मेंशन होना चाहिए, जी क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट वो भी चेक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बैटरी का नंबर आपके बिल से मैच करना चाहिए। मैच करना चाहिए। और पेपर्स की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जी। फर्स्ट बिल, जी दूसरा HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसे हम जी। कच्ची आरसी बोलते हैं, जी 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 कच्ची आरसी बोलते जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। HSRP। थर्ड, डिस्क्लेमर, जी। जिसके अंदर अगर आपने गाड़ी फाइनेंस कराई है उस फाइनेंसर का नेम मेंशन हो। जी। फोर्थ, आपकी रिसिप्ट, उस रिसिप्ट के अंदर आपका टैक्स, आपकी फिटनेस की फीस, आपका रोड टैक्स, जी आपकी स्मार्ट कार्ड की फीस आपको सब शो करेगी, आप अंधेरे में नहीं रहोगे। जी पांचवी, इंश्योरेंस, जी आपकी इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए, वो भी आप चेक करके लें कि वो फुल हो। जी ठीक है सर। छठा, आपका लाइसेंस। जी बिल्कुल। सातवीं, आपकी गाड़ी की आरसी, जो कि आपके बाई पोस्ट आपके घर आएगी जैसे लाइसेंस आएगा। बिल्कुल। आपके पास ये 7 पेपर पूरे होने चाहिए, आपकी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, हमारा प्रशासन आपको परेशान नहीं करेगा। और कुछ रोड्स हमारे प्रशासन की तरफ से, हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कुछ रोड हमारे बैन है। जी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि नो एंट्री एरिया में ना जाएं। आ जाए। जो आपके एरिया आप उसके अंदर गाड़ी चलाएं, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। और जो भी ये वीडियो बनती हैं, जी। हाँ, ई रिक्शा बैन, बैन। ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, बंद हो रही है। दिल्ली में ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, अब बिल्कुल। कैसे चलेगा रिक्शे के कैसे वालों का होगा? काम, क्या होगा क्या? हाँ, इस भ्रम से, इस भ्रम जाल से बिल्कुल बाहर निकल के आओ। बिल्कुल बिल्कुल। रिक्शे बंद नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वो रिक्शे बंद हो रहे हैं जिनके पेपर कंप्लीट नहीं है, नहीं है, सच बात जिन्होंने फिटनेस नहीं करा रखी, इंश्योरेंस नहीं करा रखी। जी। प्लीज हम इस वीडियो को आज के लिए समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर कुछ और कमेंट्स हमारे पास आए तो हम जरूर ये वीडियो निकालेंगे। जी जी। पर आज की वीडियो में हम इतना बताना चाहेंगे कि रिक्शे बंद नहीं हो रहे हैं। उस तरह एक चीज और मैं क्या है ना सर, अखबार में दे रखा है ना सर, ट्रांसपोर्टर डिपार्टमेंट में JCB ने क्रैश करवा दिया 114 अवैध रिक्शे। ये जो अखबार की कटिंग आ रही है, हाँ जी, इसका हाँ जी, मैं हाँ जी। आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी जी जी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हाँ। हमें 7 डेज का टाइम देते हैं। अच्छा। कि हमने आपकी जो गाड़ी जब्त करी है, जी, आप जी। उसको पास करा के हमारे से उठवा लो। अच्छा। और मुझे देखो, मैं क्लियर नहीं हूँ। जी, जी। 7 मतलब हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हमारा जो भी हमारी गाड़ी बंद हो रही है, जी, जी, जी। हमें टाइम पीरियड मिलता है। अच्छा। हमें एक चलान इशू होता है, हमारे पास टाइम होता है कि इस टाइम तक आप अपनी गाड़ी छुड़वा लो। अच्छा। अगर आपके अपनी गाड़ी को पास करा के टैक्स भर के छुड़वा लेते हैं, जी, जी। तो आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, वही गाड़ी आपकी छोड़ देंगे। जी जी जी। नहीं तो वो उस गाड़ी को स्क्रैप कर देंगे सर, कर देंगे। क्रश कर देंगे सर, जी, जी। ताकि वो लोग ना चला पाए। और मेरी रिक्शे वाले भाइयों से निवेदन है, 2-3 हज़ार रुपए के लालच में रिक्शे को स्क्रैप करना, रिक्शे को किसी को चलाने के लिए मत देना। यहाँ से रिक्शे उठेंगे, किसी और स्टेट में जाएंगे, यूपी, पंजाब, बिहार कहीं जाएंगे और वहाँ चलेंगे, पर चलेंगे आपके नाम से।
अगर कल को कोई वारदात होती है तो उसमें आप इन्वॉल्व होते हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और स्क्रैपर को, जो भी कबाड़ी हो, जो भी मेरा भाई आपसे लेने आए गाड़ी, स्क्रैप वाला कबाड़ का जो काम करते हैं, उसका लाइसेंस देख के उसको स्क्रैप करें जी। और उसको सिर्फ अपने पेपर्स की फोटोकॉपी दें, ओरिजिनल पेपर देने की नीड नहीं है। बिल्कुल। और जिसको भी गाड़ी स्क्रैप करो उससे स्क्रैप की रिसीप्ट साथ बनवाओ, ताकि अगर कल को उस गाड़ी में कोई मिस हैपनिंग होती है तो आप प्रशासन को दिखाने वाले बनो कि हमने ये गाड़ी स्क्रैप कर चुकी। बिल्कुल 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 जी। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि हमारे प्रशासन पे विश्वास रखें। जी। रिक्शे बंद नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल। रिक्शों का काम ऐसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।